हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी लेसन 7 हिस्ट्री पढ़ेंगे। द नेम ऑफ द लेसन इज़ द स्टोरी ऑफ बुद्धा। इसमें हम बुद्ध के जीवन के विषय में पढ़ेंगे स्टार्टिंग में, फिर हम महावीर के जीवन के बारे में, उसने क्या क्या प्रेजेस दी और क्या क्या उनके सिद्धांत थे, उन्होंने किस किस धर्म को इस संसार में फैलाया, वो किस धर्म के और लोग जो है कैसे उनसे प्रभावित होकर उनके अनुयायी बने। द स्टोरी ऑफ बुद्धा। बुद्ध की स्टोरी। सिद्धार्थ ऑल्सो नोन एज महात्मा वॉज बोर्न अबाउट 2500 years ago in a Sakya Kshatriya Gana in Lumbini, Nepal. His father was the king of Kapilvastu. जो सिद्धार्थ थे, जो बुद्ध थे, उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। उनको गौतम नोन एज गौतमा यानी गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है और सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता है। और उनका जन्म ढाई हजार वर्ष पूर्व साक्य क्षत्रिय गण, पहले गण होते थे, जैसे राज्य हैं वैसे गण होते थे, लुम्बिनी में हुआ था, जो कि अब कहाँ पर है? नेपाल में। हिज फादर वॉज द किंग ऑफ कपिलवस्तु, और जो उसके फादर थे वो कपिलवस्तु के राजा थे। One day he saw an old man, a diseased person, a dead body and an ascetic. He was so much moved and distressed on seeing harsh realities of life that he renounced home at age of 29. सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध थे, उनके पिताजी कपिलवस्तु के राजा थे। जब उनका बच्चा पैदा हुआ यानी सिद्धार्थ पैदा हुआ तो उनके फादर ने एक ऋषि महात्मा को, पंडित को एक कुंडली दिखाई उनकी, तो उन्होंने कहा कि आपका बेटा एक महान राजा भी बनेगा और एक महान सन्यासी भी बनेगा। तो दोनों, उसने कहा कि दोनों कैसे? उसने कहा अगर ये राज्य में रहा, अगर इसने शासन किया तो ये एक महान राजा बनेगा, और यदि इसने शासन नहीं किया तो ये क्या बनेगा? एक एसेटिक क्या होता है? साधु महात्मा संत बनेगा। तो राजा ने क्या किया? राजा ने सभी दरबारियों से, अपने सभी जो सर्वेंट्स थे, उनको ये ऑर्डर दिया कि उसको बाहर का जीवन जो है कुछ भी नहीं दिखाया जाए, ताकि उसको बाहर की रियलिटीज़ के बारे में, बाहर की दुनिया के बारे में कोई खोज खबर ना हो। तो इससे सिर्फ उसको लग्जरियस लाइफ दी जाए, जिससे वो महल में ही रहे और जैसा हम उसको सिखाए वैसा ही वो करे। तो सभी ने ऐसा किया। तो इसमें क्या बताया गया? वन डे ही सा एन ओल्ड मैन, और उसने एक दिन क्या देखा? एक बूढ़ा आदमी देखा। डिजीज्ड पर्सन यानी जिसको बीमारी हो रखी थी बहुत सारी, एक ऐसा पर्सन देखा, और एक डेड बॉडी देखी, और एक साधु महात्मा देखा। ही वॉज सो मच मूव्ड एंड डिस्ट्रेस्ड ऑन सीइंग हर्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, और वो लाइफ की ये जो कठोर, हर्ष यानी बहुत ज़्यादा कठोर रियलिटीज़, सच्चाई थी, उनको देखकर उसको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। दैट ही रिनाउंस्ड होम एट एज ऑफ 29, और उसने 29 की उम्र में ही अपना घर छोड़ दिया इन सबसे प्रभावित होकर। एक बार क्या था कि जब महात्मा बुद्ध ने कहा कि, सिद्धार्थ ने कहा कि मैं वो बाहर जाना चाहते हैं, तो वो अपने किसी सारथी को लेकर रथ पे सवार होकर बाहर चले गए। तो जैसे ही वो रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में जाते हुए सबसे पहले उसने एक ओल्ड मैन देखा, और उसने अपने सारथी से पूछा कि ये कौन है? उसने कहा कि ये एक बूढ़ा व्यक्ति है। उसने कहा कि क्या मैं भी ऐसे ही बूढ़ा हो जाऊंगा? उसने कहा कि सभी व्यक्ति जो है बड़े होते जाते हैं तो वो बूढ़े हो जाते हैं और उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद में डिजीज्ड पर्सन, उसने एक बहुत बीमार व्यक्ति देखा। उसने कहा ये इसको क्या हुआ? उसने कहा कि ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है, और किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बीमारी हो सकती है, और इस तरह से दुख भोगने पड़ते हैं सबको। तो ये डेड बॉडी, फिर जैसे ही वो थोड़ा सा आगे चले तो उन्होंने एक डेड बॉडी देखी। उसने, सिद्धार्थ ने अपने नौकर से पूछा कि ये क्या है? उसने कहा कि ये एक आदमी जो है मर गया है, और इसको दाह संस्कार के लिए लेके जा रहे हैं। तो सिद्धार्थ को नहीं पता था कि
लाइफ में ऐसा भी होता है, बुढ़ापा भी आता है, बीमारियां आती हैं और आदमी मर जाता है। इस तरह से उसको सभी जो लाइफ की रियलिटीज़ थी उनसे दूर रखा गया था। तो उसने कहा कि क्या मैं भी एक दिन मर जाऊंगा। उसने कहा कि सभी जो है, जो पैदा हुआ है उसको एक न एक दिन जाना पड़ता है। तो उस दिन महात्मा बुद्ध जीवन की सच्चाइयों से अवगत हुए और ये सब देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा दुख दर्द हुआ। तो उन्होंने फिर आगे जाके उन्होंने क्या देखा, एसेटिक, एक साधु देखा महात्मा। उसने कहा कि ये कौन है। इसने कहा कि ये एक साधु है जो साधना करता है और परमात्मा के विषय में इन्हें पता होता है और परमात्मा की आराधना करते हैं। तो इस तरह से उसको बाहर की दुनिया का ज्ञान हुआ। और ये देखो मैप में, यहाँ पे ये लुम्बिनी नेपाल में जहाँ इसका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, वो स्थान यहाँ पे दर्शाया गया है। और ये इसके लालन पालन की तस्वीरें हैं। फिर उसका विवाह हो गया। हाँ जी, ही लेफ्ट हिज फैमिली, उसका विवाह कर दिया गया और उसका एक बच्चा भी हुआ। और फिर 29 की एज में ही लेफ्ट हिज फैमिली एंड बिकेम ए वॉन्डरिंग एसेटिक इन सर्च ऑफ नॉलेज ऑफ एंड ट्रूथ। तो उसने अपनी फैमिली को 29 ईयर्स की एज में ही छोड़ दिया और वो एक साधु बनकर घूमने लगे इन सर्च ऑफ नॉलेज, ज्ञान की तलाश में और सच्चाई की तलाश में कि सच्चाई क्या है, ज्ञान क्या है। अपनी फैमिली को छोड़ के वो इधर से उधर घूमने लगे। ही वॉन्डर्ड फॉर सेवरल ईयर्स, वो बहुत सालों तक घूमे, मीटिंग इन हॉलीडेज, डिस्कशंस विद अदर थिंकर्स एंड मिस्टिक्स। उसने बहुत सारी मीटिंग्स की, डिस्कशंस की। बहुत थिंकर्स होते हैं, विचारक, जो सच्चाई को जानने वाले, किसी भी विषय पर गहराई से बताने वाले जो लोग होते हैं, थिंकर्स, उन विचारक लोगों से उसने बहुत सारी मीटिंग्स करी। फाइनली ही डिसाइडेड टू फाइंड हिज ओन पाथ टू रियलाइजेशन एंड मेडिटेशन 49 अंडर ए पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार, वेयर ही अटेंड एनलाइटमेंट एट एज ऑफ 35। तो फिर फाइनली उसने क्या डिसाइड किया, सबसे डिस्कशन करके, इधर उधर घूम के उसने क्या डिसाइड किया और रियलाइज़ किया कि सिर्फ मेडिटेशन वो करेंगे कहाँ पे बैठ के, 49 डेज के लिए उन्होंने पीपल ट्री के नीचे बैठ के बोध गया इन बिहार। बिहार में एक प्लेस है, बिहार में एक प्लेस है जिसका नाम है बोध गया। ठीक है, तो वहाँ पर बैठकर उन्होंने साधना करी 35 ईयर्स की एज में। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एट बुद्धा, आफ्टर दैट ही वॉज नोन एट बुद्धा और वाइज वन। और इसके बाद जब 49 डेज उसने साधना करी, उसके बाद वो बुद्ध के रूप में जाने लगे। ही देन वेंट टू सारनाथ। सबसे पहले वो कहाँ गए, सारनाथ गए, नियर वाराणसी, जो वाराणसी के नज़दीक है। वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, और उन्होंने वहाँ पर अपना पहला उपदेश दिया। ठीक है, उन्होंने 49 डेज के लिए मेडिटेशन किया। पीपल ट्री बोध गया बिहार में है, वहाँ पर बैठकर, और उन्हें एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई एज 35 में, यानी 35 साल की उम्र में उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। एनलाइटमेंट क्या होता है, जब गहन साधना और ध्यान, मेडिटेशन लगाकर आत्मा और जो परमात्मा का मिलन होता है, और उसका जब ज्ञान हो जाता है तो उसको एनलाइटमेंट बोलते हैं। तो उन्हें एनलाइटमेंट की प्राप्ति कब हुई, 35 ईयर्स की एज में हुई। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज बुद्धा, और इसके बाद वो बुद्ध के रूप में जाने लगे, और जो कि बहुत ही बुद्धिमान थे। ही देन वेंट टू सारनाथ, और सबसे पहले वो कहाँ गए, सारनाथ गए, जहाँ पर उन्होंने अपना पहला, ये देखिए पीपल ट्री के नीचे बैठ के वो साधना कर रहे हैं, अपना पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। ही देन स्पेंड रेस्ट ऑफ हिज traveling on foot place to place teaching people. He passed away at कुशीनगर। फिर उन्होंने क्या किया कि लोगों को ये ज्ञान देने के लिए
वो एक जगह नहीं बैठे कि आओ और मुझसे ज्ञान लो, वो एक गांव से दूसरे गांव, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रैवलिंग करते रहे, पैदल चलते रहे एंड टीचिंग पीपल, लोगों को सिखाते गए। और फिर बाद में जो कुशीनगर है, कुशीनगर में उनका पास्ट अवे, देहांत हो गया, वो वहाँ पर समाधि को प्राप्त हुए। एंड बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। और बुद्ध ने क्या सिखाया कि जो लाइफ है वो सफरिंग से, दुखों से भरी हुई है, अनहैप्पीनेस जिसमें बहुत सारे दुख है, लोग खुश नहीं हैं। दिस इज कॉज्ड बिकॉज वी हैव डिज़ायर्स विच आर नॉट ऑलवेज फुलफिल्ड। और इन सब दुखों का कारण क्या है? जो डिज़ायर्स, जो इच्छा हम रखते हैं और उनकी फुलफिलमेंट नहीं हो पाती है, यानी जो जो इच्छाएं हैं उनकी कभी पूर्ति नहीं होती, वो बढ़ती रहती हैं। तो उसने कहा कि दुखों का कारण क्या है? इच्छा है। समटाइम्स इवन इफ व्हेन वी गेट व्हाट वी वांट, इवन देन वी आर नॉट हैप्पी एज वी वांट मोर और सम अदर थिंग्स। ठीक है, कई बार क्या होता है, हमें कुछ चाहिए होता है लेकिन हमें वो नहीं मिलता, तो हम खुश नहीं होते हैं। वी वांट मोर, हमें और चाहिए होता है, एंड सम अदर थिंग, कुछ दूसरी चीज़ चाहिए होती है। तो इस तरह से इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। मान लीजिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, हम चाहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा हो, सिर्फ पैसा ही नहीं, मतलब कुछ भी चीज़ है। तो उनका कहने का मतलब था कि अपनी इच्छाओं को हम जितना बढ़ाएंगे वो उतना ही बढ़ेंगी, और जब उनका फुलफिलमेंट नहीं होगा, उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी, तो वो दुख का कारण होगा। व्हेन वी आर इन पेन वी वांट इट टू गो। जब हम दुख में होते हैं, दर्द में होते हैं, तो हम चाहते हैं कि ये दुख चला जाए। व्हेन वी आर इन प्लेजर, जब हम बहुत ज़्यादा खुशी होते हैं, देन टू वी आर नॉट फुली इंजॉइंग लाइफ एज वी गेट इनसिक्योर दैट इट मे लास्ट वन डे। और जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तब भी हम उस मोमेंट को फुली इंजॉय नहीं कर पाते हैं, और हमें इनसिक्योरिटी बनी रहती है कि कहीं यही हमारा लास्ट डे नहीं हो। क्योंकि लाइफ में सब कुछ सेट नहीं होता कि किस टाइम किस व्यक्ति के साथ क्या घटना होगी, तो हरदम इस चीज़ का डर लगा रहता है। बुद्धा डिस्क्राइब दिस thirst as tanha and taught that it could be removed by following moderation in everything and practicing different forms of meditation। तो बुद्ध ने क्या डिस्क्राइब किया कि ये जो प्यास है, ये जो भूख है, बुद्ध ने सिखाया कि इसको कैसे हम इच्छाओं को रिमूव करके और मेडिटेशन की फॉर्म्स, विभिन्न प्रकार से साधना और ध्यान करके, मॉडरेशन और मेडिटेशन करके, यानी साधना और ध्यान करके इन इच्छाओं को कंट्रोल में कर सकते हैं। ही टॉट अबाउट 8 फोल्ड पाथ्स एंड द मिडल पाथ ऑफ अवॉइडिंग बोथ द एक्सट्रीम ऑफ लग्जरियस एंड एसेटिज्म। और उसने कहा कि ही टोल्ड अबाउट 8 फोल्ड पाथ, उसने 8 प्रकार के नियम बताए, जो कि एक्सट्रीम्स ऑफ लग्जरियस, जो कि लग्जरियस लाइफ है, और एसेटिक यानी जो साधु संतों की लाइफ है, उसके बीच का मार्ग है। उसने ये भी नहीं कहा कि सभी लोग अपनी गृहस्थी छोड़कर जंगल में जाकर सभी लोग साधना करो, तो ये भी ठीक नहीं है। तो अगर सभी लोग साधु संत बन जाएंगे, ऐसा चलेगा तो दुनिया कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे काम चलेगा? तो ये भी नहीं था, और ना ही ऐसा था कि सभी लोग लग्जरियस लाइफ जिएं। तो इनके बीच का एक मार्ग ढूंढा उन्होंने, जो 8 नियमों पर आधारित था। 8 नियम थे उसके। एंड ही ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड, और उसने लोगों से कहा कि काइंड होना चाहिए, लोगों को दयालु होना चाहिए, एंड टू रिस्पेक्ट द लाइव्स ऑफ अदर्स इंक्लूडिंग एनिमल्स, और सभी के जीवन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो एनिमल ही क्यों ना हो। द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज़ टू अटेंड निर्वाणा, और जो हमारी लाइफ का अल्टीमेट एम होता है वो निर्वाणा प्राप्त करना होता है। निर्वाण होता है मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष क्या होता है? यानी जीवन और मृत्यु का जो ये चक्र है, इससे छुटकारा प्राप्त करना। हम ऐसे अच्छे कर्म करें, साधना करें, उपासना करें, और जिससे हमारा जो ये
मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और हमारा जो ये जन्म मरण का चक्र है ये बंद हो जाए, विच मीन्स लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, जिसका मतलब क्या है, जो जन्म मरण का चक्र है इसे छुटकारा पाना। ही बिलीव्ड दैट रिजल्ट ऑफ आवर एक्शंस कॉल्ड कर्म, उसने कहा कि जो हमारे एक्शंस का, हमारे कार्यों का जो रिजल्ट होता है उसको कर्म बोलते हैं। वेदर गुड और बैड अफेक्ट्स अस बोथ इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट, और जो भी हम अच्छे और बुरे कर्म करते हैं वो हमारे इस जन्म को भी और अगले जन्म को भी इफेक्ट करते हैं। इन बुद्धा टोट इन प्राकृत लैंग्वेज, बुद्धा ने किस लैंग्वेज में टोट किया, प्राकृत लैंग्वेज में। एंड ऑर्डिनरी पीपल सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज, और जो साधारण लोग थे और सभी लोग थे उसके मैसेज को, उसके संदेशों को समझ सकते थे। ही ऑल्सो एनकरेज्ड people to think for themselves rather than to simply accept what is said. He also encouraged people, और उसने लोगों को सोचने पर encourage किया, सोचने के लिए बढ़ावा दिया, प्रोत्साहित किया कि themselves rather than to simply accept what is said, और जो उसने कहा है कि लोग सिंपली उसको ऐसे कि ऐसे एक्सेप्ट ना करें, उसको सोच विचार करें उस पर और तब उन चीज़ों को ग्रहण करें, ना कि मैंने कह दिया और आप लोगों ने मान लिया। नो, अगर आपको अच्छा लगता है आप उसके बारे में सोचिए और तब उसको एक्सेप्ट करिए। फिर आता है हमारा उपनिषद। उपनिषद मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। उपनिषद का मतलब क्या होता है, अप्रोचिंग न समीप बैठना, एंड सिटिंग नियर, अप्रोचिंग यानी पास बैठना, समीप बैठना, पास रहना। एंड द टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर्स इन सिंपल डायलॉग्स, और ये इसमें कन्वर्सेशन होती है स्टूडेंट्स के बीच में और टीचर के बीच में, सिंपल डायलॉग, साधारण जो संवाद होते हैं, साधारण जो वाक्य होते हैं उनके बीच में कन्वर्सेशन होती है। दे हैड आंसर रिलेटेड टू क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ, एंड वो किस चीज़ के क्वेश्चन आंसर है इसमें, लाइफ और डेथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ क्या है, व्हाट इज़ डेथ, डेथ क्या है, व्हाट हैपेंड आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद क्या होता है, वाई सेक्रीफाइसेस शुड बी परफॉर्म्ड, और ये जो बलि होती है पशुओं की, आदमी की बलि होती है वो क्यों दी जाती है, ये सब हम उपनिषद में पढ़ेंगे और इससे आगे का लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।